हेलो। कैसे हो सब लोग? सब लोग हेलो। मजे कैसे हो जसवंत बहुत जी? बढ़िया, नमस्कार। जैसे नमस्कार। भी मजे में। अनिद्रा जी नमस्कार। सब मजे में जी। एकदम। नमस्कार नमस्कार, ऑल वेल ऑल वेल। सब मुझे होप करता हूँ कि आप अहमदाबाद से और आप एमपी जबलपुर से हो। वहाँ सब आपके घर में सब लोग सब ठीक हो गए, मजे में होंगे ऐसा। खुश बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल बिल्कुल। सभी का आशीर्वाद है, सब घर में सुरक्षित, बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी सुरक्षित हैं सर। जी जी बढ़िया जी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारे साथ में जुड़े हुए आराधना जी हैं, जो एमपी से बिलोंग करते हैं और वो आईबा में एमपी के प्रेसिडेंट हैं। और साथ में हमारे साथ जयश्री जी हैं, जो अहमदाबाद से हैं। और जी उनका मेकअप में तो क्या बात करें, अहमदाबाद में मतलब बहुत बड़ा नाम। जी और जी, हम ईशा सबको नमस्कार मेरा। ईशा के प्लेटफॉर्म से हम लाइव हो रहे हैं अभी। और सबका जो भी जुड़ने वाले लोग हैं उनका सबका स्वागत करते हैं और अपने स्टार्ट करते हैं आज। तो आराधना जी, पहले आपसे स्टार्ट करेंगे। जी जी। पहला मैं आपको ये बोलूंगा कि आप अभी आइबा में एमपी में प्रेसिडेंट हो और आपने जी अपना करियर कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, और ये कैसे यहाँ तक पहुंचे। तो आपकी एक जर्नी छोटी सी, ताकि आपकी जर्नी से लोगों को कुछ इंस्पिरेशन मिले, जी लोग जी। कुछ पॉजिटिविटी आए। अभी जो जरूरत है पॉजिटिविटी की सबसे पहली, जी तो बहुत। ये बताइए प्लीज। सबसे पहले सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हमें बुलाया, छोटे से इंटरव्यू के माध्यम से हम अपना संदेश सभी को दे पाए, इसके लिए आपको आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आराधना सिंह चौहान, बालाजी ब्यूटी सैलून और एकेडमी की डायरेक्टर ओनर हूँ, और पिछले 17 वर्षों से मैं इस फील्ड में हूँ। पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाह रहे थे, लेकिन कुछ कारणवश मैं उनके सपनों को नहीं साकार कर पाई। उस समय आरक्षण के तहत हमारा जनरल कैटेगरी में 1-2% की वजह से हमारा रह जाता था। तो जैसे तैसे हमने ग्रेजुएशन किया, एमए किया, फिर एमबीए किया, और शादी हुई। और शादी के बाद बहुत सारे प्राइवेट जॉब किया, बट विदाउट एनी इंटरेस्ट, गॉड विलिंग कैसे हम इस फील्ड में अचानक जंप आउट किए। और और इतना अच्छा मुझे लगने लगा ये ब्यूटी इंडस्ट्री, कि इसको हमने अपनी पैशन समझ करके एक बीइंग एंटरप्रेन्योर। हमारे जो बैकग्राउंड है उसमें, फैमिली बैकग्राउंड में सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। पिताजी हम्म। हमारे कंज्यूमर फेडरेशन में रजिस्ट्रार थे। हमारे हम्म। फादर इन लॉ लंदन में कार्डियोलॉजिस्ट थे। कोई नहीं हम्म। था, बस पहली मैं एक्सेप्शनल ब्रीड हूँ जो हम्म। इस इंडस्ट्री में आ गई। और राजपूत खानदान में होते हुए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था, और लेकिन मैंने ठान लिया था कि इसमें जब उतर चुकी हूँ तो फिर मुझे सब कुछ अच्छे से और एक हम्म। यूनिफाइड रोल अदा करना होगा। हम्म। और ईश्वर की दया है, और एक आईवा एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, जिसके तहत संगीता मैम के मार्गदर्शन के माध्यम से हम काफी अच्छा, मतलब धीरे 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 सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, और अपने से नीचे जितने भी ब्यूटिशियंस हैं सबको कनेक्टिंग करके, और उनको हाथ से हाथ मिलाकर एक पूरी जो ब्यूटिशियन जो संगठन है, जो वॉरियर के रूप में हम लोग बिल्कुल तैयार होकर के खड़े हो रहे हैं। बहुत बढ़िया बात बताई आपने कि एक जो फैमिली से बिलोंग करते हैं और घर में सब आपने बताया जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, डॉक्टर बनना था, और आप इसमें आ गए। मतलब बहुत सारी चीजें लाइफ में उतार चढ़ाव आए होंगे और बहुत सारी चीजों को आपने फाइट किया होगा और बिल्कुल। यहाँ तक आए। तो आपकी ये बात से, आपकी जर्नी से लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। जयश्री जी, आपको इस इंडस्ट्री में आए, आपको इतने साल हुए और यहाँ तक इस मुकाम तक आप कैसे पहुंचे? आपकी जर्नी छोटी लाइन जी में क्या जी बताएंगे? जी। सबको सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार और गुड इवनिंग। मैंने इस फील्ड में 2000 में कदम रखा। तब यहाँ इस लाइन में बहुत ज्यादा लोग नहीं आते थे। हुँ। और मैंने एक साथ दो दो बिजनेस पहले तो किए थे, सैलून हुँ। और बुटीक। ये ओके। दोनों सैलून, दोनों बिजनेस एक साथ में करती थी। हुँ। हुँ। तो काफी टाइम तक ये दोनों साथ साथ करती
रही। फिर मुझे पता चला कि ये हैंडवर्क में तो ना ये कुछ मिल नहीं रहा, मतलब मेरा जो बुटीक और ये सैलून दोनों को एक साथ संभालना मुझे दिक्कत आ रही थी। और मैंने इस लाइन में कदम इसीलिए रखा कि थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, मैं इसमें आई हूँ। और बुटीक और सैलून दोनों को साथ चलाते चलाते फिर पता चला कि बुटीक में कुछ है नहीं, किसी एक चीज पे फोकस करो। फिर मैंने वो छोड़ के इसमें फोकस किया। और उसके बाद मुझे पता चला कि एजुकेशन खोल दिया और बस चलाते गए, ये नहीं होगा, तो एजुकेशन लेना भी बहुत जरूरी हो गया। तो सीखते सिखाते मैंने थोड़ा इंटरनेशनल एजुकेशन भी लिया। उसके बाद मैंने ब्राइडल पे ज्यादा फोकस किया और आजकल मेरा फोकस हेयर में है, हेयर एंड मेकअप में। तो मुझे इस साल इसमें मुझे करीबन 20 साल हो गए। और आज ऊपर वाले की मेहरबानी है, मेरी दो ब्रांच है। एक दोनों ब्रांच अहमदाबाद में है, एक रेसिडेंट के साथ जुड़ी हुई है और एक अहमदाबाद में है, पर वो थोड़ी मेरे घर से बहुत दूर है। तो मैंने पहले ही बोला कि ये कॉमर्शियल है, तो अभी वो तो मेरा कंप्लीटली बंद है और ये जो रेसिडेंट वाला है वो अभी ओपन है। थोड़ा मैंने बताया कि मुझे ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम था और हस्बैंड की तबीयत भी खराब रहती थी, पर थैंक गॉड मुझे फैमिली का सपोर्ट अच्छा मिला। उन्होंने उनको और मेरे बच्चों को संभाला और आज मैं अच्छे से दोनों ब्रांच को हैंडल कर रही हूँ। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आराधना जी? आवाज आ रही है? आ रही है सर। सर शायद हैंग हो गए हैं। हेलो, हाँ, हाँ जी, आ रहे हैं। आ जाएंगे। आपका स्किन का मुझे, आप आइबा से जुड़ी हुई है ये तो मालूम था, पर आप स्किन मास्टर हो ये नहीं मालूम था मुझे, इसीलिए आपकी। हाँ, स्किन में भी मेरा बहुत इंटरेस्ट है और मेकअप का तो मैं मतलब शुरू से था। मेकअप मैं ही हैंडल करती हूँ, जो भी जी ब्यूटी मतलब ब्राइड को मैं ही देखती हूँ जी और स्किन के जो ट्रीटमेंट्स हैं उनको मैं देखती हूँ, स्पेशली जो नेचुरोथेरेपी से रिलेटेड है, मशीन से रिलेटेड जो भी स्किन पीलिंग है, अरोमा थेरेपी है, ये सब मैं खुद ही हैंडल करती हूँ। बाकी तो पूरा स्टाफ है वो देख लेता है। जी जी जी, हमारा तो यहाँ अहमदाबाद में मेरा फोकस कंप्लीटली ब्राइड पे है। वेरी गुड। सॉरी सॉरी एवरीवन, कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से कुछ इश्यू हो गया था बीच में शायद। जी 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 हाँ, तो मैं बात कर रहा था, आपका जवाब चल रहा था, उसमें बीच में कुछ हुआ था। सबसे पहले तो बहुत लोग अपने आप सब लोगों के जानने वाले हाय हेलो कर रहे हैं। अफसाना साय, राजेश से, साशी शर्मा, हाँ ज्योति जी, कुंडेली, हाँ राजेश जी, जैन जी, हाँ, पूजा हाँ, सत्वानी, यदु जी, शर्मा जी, जी, नकुल जी, राजेश थैंक यू जी, सो मच। बहुत लोग हैं। सबको सबने हाय हेलो बोला है सबको। नमस्कार हाय नमस्कार। एवरीवन, नमस्कार सभी को, बहुत-बहुत नमस्कार। हाँ जी, तो शायद आपका आंसर चल रहा था, दे दिया आपने आंसर, क्योंकि मैं इसमें से शायद रिमूव हो गया था बीच में। जी, जी जी जी, मैंने बताया ना कि मैंने 2000 में इसमें कदम रखा हम्म और फैमिली का काफी सपोर्ट रहा। हम्म और सीखते सिखाते सबको दिक्कत आती है, हम्म तो फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। इस वजह से आज मेरी दो ब्रांच है हम्म, अहमदाबाद में और दोनों ब्रांच को मैं अच्छे से हैंडल कर रही हूँ। मेरा फोकस अभी मेकअप और हेयर में है। इन शॉर्ट बहुत बढ़िया, ब्राइडल में मेरा फोकस ज्यादा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आराधना जी, अभी वहां पर एमपी में लॉकडाउन खुल गया है, वहां सब चालू है पार्लर्स वगैरह की अभी बंद है, कैसा है? सर अभी हमारे मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन खुल गया है, पार्लर ओपन करने का निर्देश आ गया है, बट हम्म जबलपुर में स्टिल अभी नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमारा ये रेड जोन एरिया में है। तो एसओपी आ चुका है, ईद का वेट कर रहे थे कि ईद हम्म के बाद शायद परमिशन दे दी जाएगी। तो हम्म कल या आज या कल तक में जिला कलेक्टर पर सौंप दिया गया है कि वो उनके ऊपर है कि कौन कौन से ग्रीन एरिया जोन को वो में परमिशन देना शुरू करेंगे। तो अभी सिर्फ और सिर्फ निर्देश आए हैं, एसओपीज आए हैं सर। आप क्या मानते हो, जैसे यहाँ गुजरात में जो ब्यूटी पार्लर या हेयर का जो काम होता है और एमपी में जो काम होता है, उन दोनों में फर्क होता है? क्या मानते हो, जो आर्टिस्ट के लिए कोई डिफरेंस है कि नहीं, चीजें अलग है? क्योंकि कस्टमर अलग है, टेस्ट अलग होगा, तो
ये मानते हो आपकी कुछ चीजें अलग होगी आपके वहाँ जो यहाँ होती होगी वहाँ? सर ग्लोबलाइजेशन का पूरा वर्ल्ड चल रहा है, तो मेरे ख्याल से आज की डेट में गुजरात का मेकअप, मध्य प्रदेश का मेकअप या कोई भी स्टेट का मेकअप में कोई फर्क नहीं रह गया है सर। सभी जितनी भी ब्राइड्स हैं और जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं वो बहुत ही अपने अपने क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और अपडेट रहते हैं। तो जितने भी नए नए जो भी टेक्निक्स आती हैं उसको हमें तुरंत फॉलो अप करना ही पड़ता है और हमें तुरंत ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ताकि हम पीछे ना रह जाएं। तो हमारे ख्याल से कि हमारे मध्य प्रदेश में भी सर एक से एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और हमारे आईवा में ही आप बहुत सारे ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हैं जिन्होंने नेशनल अवार्ड तक विन किया है। तो मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं है। जब फर्स्ट टाइम सूरत में हुआ था तो हम लोग मध्य प्रदेश पहली बार हम उतरा था कॉम्पिटिशन चैनल में नेशनल अवार्ड के लिए, तब हम लोग के लिए बहुत लगता था कि यार ये क्या मेकअप है, लेकिन धीरे धीरे हम और मध्य प्रदेश की टीम ने इतना अच्छा कोप अप कर लिया कि आज हम लोग किसी से कम नहीं है सर, बराबर बिल्कुल टक्कर में काम करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया बात बताई आपने एकदम। जयश्री जी, आपको मेकअप बहुत मतलब एकदम जोरदार मेकअप करते हो ऐसा सुना है सबने, तो पर्टिकुलर ल्यूकोड्रामा जो स्किन होती है उस पे मेकअप कैसे होता है और उसको उसके लिए आप क्या कैसे करते हो आप? इसके लिए जी 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 जी, जो व्हाइट स्पॉट की स्किन होती है ये डिस्कलर स्किन बोली जाती है। मतलब उसका जो लेयर होता है वो हमें थोड़ा सा थिक बनाना पड़ता है। मतलब हम अगर डर्मा सीरीज में काम करें तो ये व्हाइट स्पॉट वाली जो स्किन है उसमें हम बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये डिस्कलेक्टर स्किन जो है उसमें हमें स्किन को समझना पड़ता है। और अभी की प्रोडक्ट तो इतनी अमेजिंग, मतलब प्रोडक्ट का तो क्या बोले, इतनी अच्छी प्रोडक्ट है जो हमें स्किन को फुल कवरेज देता है। पहले की जो हमें प्रोडक्ट मिलती थी इतनी फुल कवरेज नहीं थी। और ये जो व्हाइट स्पॉट जो होते हैं उसमें हमें थोड़ा सा थिक मतलब डबल लेयर का काम करना पड़ता है। तो और इनको हमें 24 आवर्स रहे ये भी देखना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा हमें ध्यान ये रखना है कि स्किन को इवन टोन करें। और ये इवन टोन करते करते हमें स्किन का लेयर जो है वो थिक ना हो जाए ये देखना पड़ता है। बहुत ही नेचुरल मेकअप करना पड़ता है। तो हमें सबको मैं ये कहूंगी कि अगर व्हाइट स्पॉट आते हैं तो डर्मा सीरीज पे अगर आप काम करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। बहुत बढ़िया एकदम। आराधना जी, आप वहां पर आइबा से हो और वहां पर बहुत सारे सेमिनार्स करते हो, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस वगैरह आप करते हो, तो अभी आपको क्या लग रहा है जो लॉकडाउन वाली सिचुएशन है, अभी तो करंट बंद है, जैसे खुलेगा तो क्योंकि सेमिनार और ये करना भी बहुत जरूरी रहेगा क्योंकि वो ज्ञान लोगों को नई चीजें सिखानी है, बतानी है, तो अभी आगे क्या इसकी सिचुएशन होगी, कैसे करेंगे उसको सेमिनार्स वगैरह या कॉन्फ्रेंस वगैरह, तो क्या मतलब उसके लिए क्या प्लानिंग किया है, क्या करेंगे आप? सर अभी तो करंट सिचुएशन में हमारे जितने भी ब्यूटी सैलून ओनर हैं और जितने भी छोटे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हाई क्लास, लोअर क्लास, सभी की तो यही समस्या है कि जल्द से जल्द पार्लर ओपन किया जाए क्योंकि 80% सैलून ओनर है जो किराए पे दिए हैं और मतलब उनका इलेक्ट्रिक बिल है और बहुत सारे एक्सपेंसेस है, मेंटेनेंस स्टाफ का, वो सबका खर्चा निकालना तो मुश्किल हो रहा है। तो अभी तो फिलहाल में उसकी लड़ाई हम लोग कर रहे हैं और ये कोविड इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है, हमें इसके साथ ही रह करके अभी आगे इसके साथ सुरक्षित रह करके हमें काम करना होगा। तो इसको सबको मद्देनजर रखते हुए हमें ये समझ में आ रहा है कि सर आने वाले 1 साल तक तो हमें सेमिनार और या कोई भी फंक्शन रखते हैं तो बहुत ही मिनिमम से मिनिमम लोगों को हमें बुलाना पड़ेगा और बिल्कुल बकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो अप करके मास्क वगैरह लगा करके ही हमें काम करना। और मोस्टली हमें ये मेरे ख्याल से अभी आज की डेट में अगर बहुत सारी जो क्लासेस हैं, सेमिनार हैं, हम लोग सर आपको यकीन नहीं होगा हमारी पूरी जितनी लेजेंडरीज हैं टीसी कमेटी जो हमारे जितने भी लेजेंडरीज में मेरे सब बहुत सीनियर है, संगीता मैम, अशोक पालीवाल सर, उदय ठाके सर हैं, नीता पारिक दी, बहुत सारे, तो वो सब वेबिनार क्लासेस पे हम लोग अवेयर करते जा रहे हैं
और हम अपने मध्य प्रदेश में जितनी ब्यूटिशियन उनको पूरा पूरा एक पूरे युद्ध स्तर पर हम लोग लड़ाई कर रहे हैं कि एक मुद्दा एक एक बारीकियां हम लोग समझा रहे हैं वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से, और बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरा इंटरव्यू के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा उनको हम अवेयर करते चले जा रहे हैं, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, क्लाइंट को भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। तो मेरा यही मानना है कि अभी तो हम ऑनलाइन ही क्लासेस शुरू करेंगे और उनको ट्रेनिंग दे करके अपडेट्स करते रहेंगे, और यही एक बेस्ट ऑप्शन है और यही एक सेफ आइडिया है। जब तक करेंगे तो बहुत ही सिलेक्टेड मेंबर्स को बुला करके और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो अप करके ही करेंगे, क्योंकि सबके मन में दहशत और डर बैठा हुआ है और वो निकालना भी हाल फिलहाल बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो भी जरूरी बहुत है, सेफ्टी भी जरूरी है और इकोनॉमी भी देखना जरूरी है, सब चीजों को है। तो उसके साथ ही, ताकि आपने बताया जैसे अभी का डिजिटली जो प्लेटफॉर्म है उसको ही यूज करके इसी चीज को आप कर सकते हो। बहुत अच्छी बात बताई। और जयश्री जी, आपसे हम पूछेंगे एक मेकअप के रिलेटेड कि हमें बताया गया कि आप मेकअप में आई मेकअप जो रहता है उसका क्या इम्पोर्टेंट रहता है, आई मेकअप? जी जी, आई मेकअप में अगर देखो, सबसे पहले तो मैं सबको यही कहूंगी कि मेकअप का कभी कोई नाम नहीं होता। पहले लोग कौन सा मेकअप करेंगे, कस्टमर भी पूछते थे और हमारे स्टूडेंट के भी काफी सवाल रहते थे कि मैम मेकअप इसे कौन सा मेकअप कहते हैं या ये कौन सा है। तो ऐसा मेकअप का कभी कोई नाम नहीं होता। मेकअप आप अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, अगर आप बेसिक मतलब कि स्किन का स्ट्रक्चर क्या है, आईज कैसी है, फेस कैसा है, फेस का कटिंग कैसा करना है, ये सब चीजें अगर आपको मालूम है तो डेफिनेटली आप स्किन, हेयर और अपना आई मेकअप सब मतलब बेटर रिजल्ट आप दे सकते हो। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि आप पहले अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेसिक सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है आपके हिसाब से, उसके बाद में बाकी चीजों पे जाए। जी जी जी, अगर आईज हमको छोटी मिल रही है, बड़ी मिल रही है, कुछ भी हो, तो उसमें स्टडी करना बहुत जरूरी है। तब जाके आप ना उसको क्लाइंट को सही रिजल्ट दे पाएंगे। मेकअप एक ऐसी चीज है और मैं तो यही कहूंगी अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें हम खुद तो प्रोटेक्ट हो सकते हैं, मतलब हम खुद मास्क पहन सकते हैं या कुछ भी अपना एप्रन डाल सकते हैं, पर हम कस्टमर को तो ये नहीं कर सकते ना। तो ये सोशल डिस्टेंस भी इसमें नहीं रख सकते। तो हम लोग ने इस बार ये सोचा है, सब लोग, मेरे पास भी स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैम अभी हम बाद में क्या करेंगे, अभी तो हम काम चला रहे हैं, मगर अगर लॉकडाउन के बाद अगर हमारा मेकअप आया या कुछ भी करना है तो हम ये कैसे करेंगे। तो मैंने उनको एक आइडिया दिया है कि हम जैसे कस्टमर आता है तो उनके एग्जिट से लेके एंट्री तक, एंट्री से लेके एग्जिट तक आप जो भी करते हैं वो सैनिटाइज करते रहे, पहले भी करना है और उनके बाद भी करना है। सोशल डिस्टेंस का तो सवाल ही नहीं, हम नहीं ज्यादा रख पाएंगे, बट मेकअप भी 2 आवर्स मतलब 2 घंटे में हो जाता है, तो हम उसको अच्छे से सैनिटाइज करके कर सकते हैं। और सभी को कहना चाहूंगी, मेकअप करना हो या कुछ भी काम करना हो, सबसे पहले आप नॉलेज पे ध्यान दो, अपना बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग करो। बहुत बढ़िया बात बताई। अपने साथ में संगीता जी भी जुड़े हुए हैं। संगीता जी भी, आराधना जी आपको बोल रहे हैं, दीप्ति यादव जी है, नीता जी, नीता अमृत, जल्पा, रश्मि, पूजा, भरत, बहुत लोग हैं। सबको हाय बोलता जा रहा हूँ जितना नाम दिखाई दे रहा है अभी साथ में। अनुराधा जी, आराधना जी, आपसे एक चीज और पूछूंगा कि हमने अभी जो देखा है कि अभी जो ये डिजिटल चीज हुई वो फायदेमंद तो हुई है लोगों को, लेकिन कहीं जगह पर ऐसी भी चीजें आई है सुनने में कि डिजिटल अभी नए नए बहुत सारे सर्विस ऐप शुरू हुए हैं, तो वो सर्विस ऐप की वजह से आपके बिजनेस को इफेक्ट आ रहा है और क्या कुछ हो रहा है इफेक्ट के नहीं? हाँ सर, इस चीज का भी जो डिजिटल ऐप है वो बहुत फायदे उठाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा हमें भी सुनने में आया है, क्योंकि हम लोग तो गवर्नमेंट के पूरे निर्देशों का पालन करते हुए हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से लॉकडाउन है, हमारी पूरी ब्यूटी इंडस्ट्री ने, हेड्स ऑफ टू ऑल द ब्यूटिशियंस, उन्होंने पूरे अच्छे नियमों, कड़े तरीकों से अपने आप को बिल्कुल पाबंदियों में रख करके और निर्देशों का पालन करके लॉकडाउन फॉलो किया। और लेकिन
कुछ ऐसे ऐप आए हैं जिन्होंने अपने घर घर जाकर के सर्विसेज दिए हैं, तो उसमें मैं हमेशा विरोध करी हूँ और करती रहूंगी, क्योंकि वो उनमें एजुकेशन की बहुत कमी होगी और हम लोग जैसे ट्रेंड नहीं होंगे। हम लोग अब जितनी हम लोग इनकम जनरेट करते हैं उसका 1/4 या आधा हिस्सा हम लोग ट्रेनिंग में अपडेट होने में देते हैं सर। तो हम जितना अपडेट होंगे, हम जितने एजुकेटिव तरीके से ट्रीटमेंट्स और ये सब कर सकते हैं, तो ये पैरामेडिकल सर्विसेज जो है ये इसमें मेरे ख्याल से वो जो घर घर जाकर के कर रहे हैं उसमें ग्राहक को भी अवेयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको इतना बेसिक नॉलेज को लेकर के वो उनकी स्किन भी डैमेज कर सकते हैं और अपने बॉडी और हेयर और स्किन को वो उनका खतरे से खाली नहीं है। तो मैं तो इस तरह से डिजिटल ऐप का पूरी तरह से विरोध करती हूँ, खंडन करती हूँ कि कोई भी इनको बिल्कुल इनकरेज ना करे, और क्योंकि इसमें बहुत सारी अशिक्षित ब्यूटिशियंस होंगी घर जाकर के काम कराना और करना, उसमें प्रोडक्ट्स का भी उनमें नॉलेज नहीं होगा और जो भी होगा वो मार्केट का प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर हम लोगों का जो पूरा हम लोग एक ऑरा बना के, एक डिग्निटी बना के रखा है, स्किन में जो नॉलेज है वो नॉलेज को उन्हें उस तरीके से वहाँ काम और वो सर्विस नहीं मिल पाएगी। तो सारे कस्टमर्स को मैं यही बोलूंगी कि बिल्कुल भी उनको एनकरेज ना करें। बहुत बढ़िया बात बताई, क्योंकि आपने जैसे बताया कि इस चीजों से लोगों को सस्ता, और वो सस्ता वाला जो हैबिट है उससे वो लोग बहुत सारी चीजें, अनट्रेन लोग जाते हैं या प्रोडक्ट्स में कई चीजों का इश्यू होता है, तो उनके लिए वो नुकसानदायक हो। अभी तो हाल फिलहाल में तो बिल्कुल भी नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि जितनी जागरूकता हम लोगों को, जितनी अच्छी ट्रेनिंग दी गई है सर, वेबिनार के थ्रू बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग दी गई है, हम लोग को इंटरनेशनल सर्टिफिकेट तक दिए गए हैं। एलिसा मैम है, उन्होंने पूरी ट्रेनिंग दे करके और एग्जाम लिया है। इसके बाद BWSC की बहुत सारी गाइडलाइंस आई है, उसके तहत हम लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये सब तो उन छोटी ब्यूटिशियंस या जो एजुकेटेड जो घर घर जाके, उन्हें तो ये सब नहीं पता होगा कि हमें कौन कौन सी टेक्निक अप्लाई करते हैं। हमें जो ट्रेडिंग करना है वो वाला सिस्टम अब खत्म हो गया, जो अब हमें ट्रेडिंग का भी पूरी टेक्निक चेंज करनी है। उसके लिए हम लोगों ने पूरे स्टाफ को मॉक ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। हमें वैक्स की भी डबल डिपिंग सिस्टम कैसे अप्लाई करना है, तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं। इवन मेकअप कैसे करना है, मेकअप में हमें क्या क्या चीज का 2 घंटे में करते हैं, हमें 1 घंटे में कैसे उसको फिनिश करना है, ये बहुत सारी बारीकियां जो है हम लोग को ट्रेनिंग दी गई है। तो क्या ये ट्रेनिंग उन बच्चों को दी जा रही है जो वो घर जाकर के कर रही है, तो उससे वो और ज्यादा संक्रमित होंगे। तो अपनी जान बिल्कुल जोखिम में न डालें और उनसे मेरे हिसाब से उन्हें बचाव रखना चाहिए। और जब भी कराएं तो सैलून में आकर, क्योंकि बिल्कुल हम लोग अपने कॉन्फिडेंस से रिस्क फ्री सैलून, कोरोना फ्री सैलून से और पूरी अपने ऊपर रिस्क लेकर के काम करना शुरू कर दिए हैं। और पूरी उम्मीद है कि धीरे 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 पूरी जो हमारे क्लाइंट हैं वो कॉन्फिडेंस में आके और अच्छे से सर्विस देना शुरू कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बताई। जैसे एक अपना आइबा की तरफ से एक मुहिम भी चलाया गया है, वायरस फ्री सैलून, तो उस पे भी फोकस, बहुत सारी चीज हो रही है। जयश्री जी, आपसे पूछूंगा, जैसे बात हुई कि ये डिजिटल वाली बात लोगों को ऐप की वजह से अनएजुकेशन की बात हुई, ये हुई, तो एक चीज ऐसी भी मुझे समझ में आई कि ये अनएजुकेशन, जैसे बहुत सारे सैलून है रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड होना है, वो पॉइंट जो है, क्योंकि वो क्या मैंने पहले ही बताया था कि अपना पार्लर हैंग हो गए हैं। जयश्री जी, लीगली काम करना है, तो अगर आपका पार्लर जयश्री जी, हाँ, आप वापस कीजिए आपका, जयश्री जी वापस आंसर दीजिए आप। जी जी जी, देखो मैं सबको यही कहना चाहूंगी, ब्यूटिशियन हो या कोई भी हो, छोटी ब्यूटिशियन हो, बड़ी ब्यूटिशियन हो, सबको अपना पार्लर रजिस्टर करवाना बहुत जरूरी है। टैक्स में चोरी करने की कोई जरूरत नहीं, ये बेनिफिट हमको वापस हमको ही मिलने वाला है। तो मैं सबको यही कहूंगी। और पूरी अभी जो हम लॉकडाउन के बाद भी, या अभी जो सैलून अभी ओपन किए हैं, तो उसमें हमें सारा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। जो पहले करते थे वो अभी नहीं चलेगा।
उसमें हमें स्टाफ को भी थोड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, हमें खुद को भी थोड़ा ट्रेन होना पड़ेगा। तो तभी जाके हम अपने कस्टमर को भी बेनिफिट दे पाएंगे और हम खुद खुद को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। साथ में मैं लोगों के रेना सिंह जी हैं, रागिनी विश्वकर्मा, उमा श्रीवास्तव, अफसाना शाह, सुभाष चावला, पूजा कटवानी, जयेंद्र कैसे हो सब लोग? सर ये सब जबलपुर के हैं। दीक्षा अरोड़ा, हाँ। हमारे बोलता रहूं सबकी। तो आपने जैसे बताया जयश्री जी की रजिस्ट्रेशन जरूरी है और बिल्कुल। टैक्स भी जरूरी है। तो रजिस्ट्रेशन जैसे भी जो लोग होंगे अभी जो शायद देख रहे होंगे जिन्होंने नहीं करवाया होगा या जिसको करवाना है लेकिन शायद किसी को नहीं पता है कि कैसे करवाना है, क्या रजिस्ट्रेशन करवाने चाहिए, तो वो वो क्या गाइड करोगे आप? आप अपने जो वकील से भी सलाह ले सकते हो और अपना जो सीए है उससे भी आप सलाह सूचन कर सकते हो कि अपना पार्लर रजिस्टर करवाना है तो मुझे क्या प्रोसेस करनी चाहिए, कितनी फीस भरनी है और ये कब तक होगा। ये सारी डिटेल्स आपको आपका सीए बिल्कुल भी दे देगा और उनके लिए भी ये अच्छा है क्योंकि टैक्स अगर आप भरते हो तो उनको भी बेनिफिट है और हमें भी बेनिफिट है। तो सबको जो भी जानकारी चाहिए तो आप अपने बिल्कुल अपने सीए से ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आराधना जी, अभी आप इतने सालों से हो इस बिजनेस में और आइबा में भी काफी सालों से आप जुड़े हुए हो, तो क्या लगता है इतने सालों में क्या उतार चढ़ाव आए? जैसे आज का समय है, इतने सालों में बहुत सारी चीजें प्लस माइनस हुई होगी, ठीक है, जिससे बीटू इंडस्ट्री को काफी कबार बहुत ज्यादा इफेक्ट भी हुआ। अभी तो खैर अभी का जो सिचुएशन है वो ओवरऑल वर्ल्ड को है, लेकिन ऐसे कहीं बहुत पासे होंगे जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इफेक्ट किया होगा, तो ऐसे कौन से पासे आए? सर जो हमारे से सीनियर्स जितने भी ब्यूटी लाइन में थे उन्हें बहुत ही चैलेंजिंग टास्क रहा होगा उनको भी। इस पहले आज से 10-15 साल पहले इस इंडस्ट्री को अच्छा नहीं मानते थे, बहुत मजबूरी में लोग काम करते थे। बट आज की डेट में सर यंग जनरेशन जो भी यूथ है, अपनी नई यूथ है, वो अच्छे एजुकेटेड बच्चे वो इस इंडस्ट्री में आ करके और अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं। तो ये और पहले के टाइम में सर मोनोपोली हुआ करती थी, जिसका एक सैलून रन हो गया तो वो पूरी जो क्लाइंट है वहीं जाते थे क्योंकि उनका अच्छा सैलून हुआ करता था। और आज की डेट में सर बहुत ज्यादा कंपटीशन है और उस कंपटीशन के तहत, लेकिन ये है कि आपको अगर आपने पूरा सिस्टमेटिक डिग्निटी से और पूरे फुल ऑन एजुकेशन से अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो आज भी आपके सैलून को कोई भी कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और जो भी इस एक अच्छा सर्विस देकर के काम कर रहे हैं वो अच्छे से स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी बहुत इस इंडस्ट्री में अब हमारे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे 12th के बाद ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें मेकअप आर्टिस्ट बनना है, हमें हेयर स्टाइलिस्ट बनना है, हमें स्किन थेरेपिस्ट बनना है। तो इस तरह से वो उस चीज पे फोकस करना शुरू कर दिए हैं। तो फोकस करने से क्या हो रहा है कि उसी में ही अपना कैरियर को कैरियर ओरिएंटेड हो जा रहे हैं और अपना भविष्य उसी में देख करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि सर हमने देखा है आइवा में सर कंपटीशन में आप 12-12 साल के बच्चियां इतना अच्छा काम कर रही हैं, हम लोग मतलब ये लगता है कि हम लोग तो बहुत पीछे रह गए हैं। तो न्यू जनरेशन जो है वो वेरी फास्ट, वो बहुत फास्ट है। जी और अभी तो इतनी सारी कंपटीशन है, उनका डिसीजन पावर बहुत स्ट्रांग होता है। उन्होंने अगर ठान लिया कि ये करना है तो करना है। पहले के लोग क्या करते थे कि अगर घर में ही कुछ करना है तो चलो सैलून करो या आप कुछ भी हैंडवर्क का काम कर लो, जो वो दोनों काम मैंने किए हैं। पर अभी ऐसा नहीं है, एजुकेशन वाले लोग भी इसमें आ रहे हैं। अभी मैं जैसे कि बताऊंगा, इतने दिनों से जो मेरा सेशन कर रहा हूँ तो जितने भी इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों से बात किया है मैंने, तो एजुकेशन ने उसको बहुत मायने दिए जा रहे हैं। और अभी के जितने भी यंग जनरेशन की जितने लोगों से मेरी बात हुई है, जितने मेरे लाइव सेशन हुए अभी सब बड़े बड़े लोगों के साथ हुए हैं, तो सबका यही कहना है कि अभी की जनरेशन एक बहुत ज्यादा
तुरंत वो एकदम हाँ, कैप्चर। डिसीजन पावर स्ट्रांग है। हाँ, तो बहुत अच्छा है और साथ में एजुकेट भी हो रही है, तो उससे क्या दो चीजों का फायदा हो रहा है। पहले के टाइम में शायद मैं मानता हूँ एजुकेशन कम था, खाली लोग देख के सीखते थे चीजों को। तो ये हाँ, चीजों का बहुत सारा फर्क रहा है और इससे आज अभी इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजों में बदलाव भी आया है और इंडस्ट्री आगे जाएगी। ठीक है, ये वक्त अभी थोड़ा बुरा है, निकल जाएगा, कल अच्छा आ जाएगा वापस, लेकिन बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, उसमें कोई दो राय नहीं। जयश्री जी, आपसे मैं पूछूंगा जी कि मेकअप में डे मेकअप और नाइट मेकअप, ये दो में क्या डिफरेंस होता है? बिल्कुल। देखो, डे मेकअप और नाइट मेकअप, मेकअप में मैंने पहले ही कहा कि कभी कोई नाम नहीं होता, बट अगर आप डे में मेकअप करते हो हम्म, तो वेरी नेचुरल, बहुत ही नेचुरल मेकअप करना है। हम्म, अगर आप डे में करते हो तो बाहर सूरज है तो आप अंदर व्हाइट लाइट से काम करो, हम्म, और नाइट में करते हो तो हम्म, आपका जो पार्लर का लाइट है वो हम्म, येलो होना चाहिए। और ओके, अगर आप नाइट में करोगे थोड़ा थिक हो जाएगा या थोड़ा डार्क हो जाएगा तो चलेगा, बट डे में नहीं चलेगा। डे में ओके, आपको बहुत ही नेचुरल मेकअप रखना है, हम्म, न्यूड रखना है, ज्यादा लेयर नहीं करने हैं। और हम्म, आजकल के तो क्लाइंट भी ऐसे हैं, चेयर में बैठने से पहले ही बोल देते हैं, मैम प्लीज बहुत कम मेकअप करना, बहुत नेचुरल मेकअप करना। हम्म, तो डे के मेकअप में अगर आप नेचुरल ज्यादा रहेंगे तो बेटर रहेगा, नाइट में चलेगा। मेकअप में एक रूल्स और भी है कि आपका मेकअप कभी भी ड्रामेटिक नहीं होना चाहिए। हम्म, मतलब ड्रामेटिक लुक बहुत ज्यादा मतलब स्किन का जो लेयर है वो हम्म, बहुत ही उन लोगों को न्यूड चाहिए। हम्म, तो आजकल का जो ट्रेंड है वो तो हम प्रोडक्ट से जीत सकते हैं। हम्म, तो हमें डे के मेकअप में बहुत नेचुरल रखना है, हम्म, नाइट के मेकअप में आप थोड़ा सा ड्रामेटिक लुक करना है। हम्म, सबको नेचुरली चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा। अपर्णा जी भी गुड इवनिंग बोल रही है, जल्पा जी है। गुड इवनिंग अपर्णा जी, कैसे हो? मेरे गुरु जी रहे हैं अपर्णा जी। नमस्कार अपर्णा जी। हम्म, पूजा वर्मा, राजेश जी, जल्पा, दीक्षा, आरती, मीना, मैं नाम बताते रह रहा हूँ साथ में। जी ठीक है, आराधना जी, जी अभी जैसे बात बताई मेकअप की, मैडम ने डे नाइट का जो बेसिक चीजें हैं, और प्रोडक्ट की भी बात बताई कि प्रोडक्ट भी मैटर करता है, तो आप आपके हिसाब से स्किन, एक स्किन, आप स्किन के भी आप स्पेशलिस्ट हो, ऐसा मैंने जाना है आपके बारे में। तो स्किन और मेकअप, ये दो चीजों को, दोनों को साथ में मिला के मेकअप प्लान किया जाता है ये कि अलग रहता है, क्या रहेगा? ताकि कुछ अभी लोगों को आइडिया है, क्योंकि अभी जैसे गर्मी रही है, अभी लोग बाहर निकलेंगे कोई, तो इससे स्किन के क्या इफेक्ट होंगे और क्या चीजों को केयर करनी चाहिए आर्टिस्ट को और एक पब्लिक को भी। सर, यदि आप मेकअप करा रहे हैं उसके पहले यदि आपकी स्किन अच्छी होती है तो हम्म, मेकअप आपका बहुत शानदार होगा। तो हम्म, आपको बहुत सारी लेयरिंग लगा करके उसको स्किन को ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटर है कि जब भी मेकअप कराएं उसके पहले अपनी स्किन को ठीक कर लें। हम्म, भले पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल है, जो भी है उसका आप बकायदा ट्रीटमेंट करा करके और फिर मेकअप कराएंगे तो आपका मेकअप ज्यादा नेचुरल और हम्म, ज्यादा शानदार होगा। तो हम्म, स्किन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे सर एक दीवार है, जितनी चिकनी होगी जितनी शानदार होगी उतना अच्छे उसमें आप कैनवस ड्रॉ कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो। बिल्कुल, वैसे ही बिल्कुल, स्किन है, जितनी अच्छी होगी, जितनी स्मूथ होगी, फ्लॉलेस होगी, उतना अच्छा मेकअप होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही बात बताई आपने कि बेसिक तो जरूरी होना ही है, और ग्लो जितना है तभी बेस्ट आएगा, तब अगर स्किन सही है तो जी बिल्कुल जी सही बात है। जयश्री जी, जी 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 जी। जैसे आपने सुना होगा, आपने ये एक बीसा के जो अपने प्लेटफॉर्म से जो बात कर रहे हैं, तो वो एक अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी करने वाले थे, एक एग्जीबिशन भी करने वाले हैं जी जी जो जी डेट में। तो उसके जी। लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड के पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, तो उसके लिए क्या आप क्या कहना चाहोगे, वो क्या आप उसके बारे में? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा जो बीसा एग्जीबिशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो रहा है, हम्म, तो चाइना को ब्रेक करने की बात हो रही है। चाइना को ब्रेक करने की, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, उनका उनका रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि उनका रिकॉर्ड हुआ था चाइना का। हम्म, नेटवर्क इश्यू जा रहा है। जी जी जी। हाँ, हेलो। हाँ, बताइए, जी, बताइए। आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल अभी आ रही बिल्कुल। है, हाँ। जी। और उनके साथ जो जुड़े हुए थे उनका स्कोर था 1228 लोग, हाँ, 1228। हम्म, जी। हम्म,
और हमारा हम जो सोच रहे हैं कि उनसे ज्यादा हो। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। सिर्फ एक राज्य में से सिर्फ 100 फॉर्म आते हैं, हम्म। तो हम तो 2800 फॉर्म तो ऐसे ही कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात है। उनका चाइना का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो हम ब्रेक कर आसानी सकते हैं। से। तो मैं तो सबको यही कहूंगी कि सब इसके साथ जुड़ो, हम्म। सब सहयोग दो और एकजुट होके ये चाइना का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसको ब्रेक करो। मैं गुजरात से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, ये बात नहीं है, आई एम हम्म। इंडियन। हम्म। तो सबको इकट्ठा होके हम्म। सबको ये चाइना का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसको ब्रेक करना है। सर इसकी तैयारी तो हमारे आईवा की संगीता मैम, अशोक पालीवाल सर, ये सब लोग हाँ, उन्हीं वो को कर ही बताइए। रहे हैं। और सब हम लोग की सर ये लॉकडाउन के पहले हम्म। करीब 15, जबकि 15 लोगों का हम लोग जाने की पूरी तैयारी, आने जाने का हम लोगों ने टिकट भी करा लिया था, हाँ तैयारी हो गई थी सर। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जो पूरी मतलब लिटरली आई एम प्राउड ऑफ माय जबलपुर टीम, मध्य प्रदेश टीम, हम्म। कि एक आवाज में सर खड़े हो जाते हैं हम्म। और बिल्कुल कि हमें करना है, मतलब करना है। तो हम लोग पूरे जोर शोर से सर आने वाले थे और संगीता मैम भी बहुत खुश हुई थी, बिल्कुल पूरी टीम को लेके आ, और हम लोग, और इनफैक्ट सर आने वाले थे कि आप लोग मत परेशान हो, हम आ करके और सबका एनरोल करा लेते हैं। तो हाँ तो इस सब कार्य में सर हमारी मध्य प्रदेश टीम बिल्कुल आगे रहती है। जैसा भी जितना भी होगा हम लोग पूरी तरह से, पूरी सपोर्टेड टीम हम लोग की रहेगी। बिल्कुल, आपका सपोर्ट तो बहुत मैटर करेगा। और संगीता जी, आइबा टीम, अपना यहाँ अहमदाबाद टीम, ब्यूटी एसोसिएशन यहाँ की, गुजरात की टीम, सब जी लोग का बहुत सपोर्ट है। और जैसे आपने बताया कि बहुत सारी चीजें हो गई थी और अभी तो अपने उसकी एंड लास्ट मोमेंट पे चल रहे होते हैं, आज 26 जी। तारीख हाँ के हाँ। हफ्ते की बाकी होता है। लेकिन ठीक है, लॉकडाउन है अभी, और नए जोश के साथ उसको, दुगने जोश के साथ उसको करेंगे और वो करने की कोशिश चालू ही है और हो भी जाएगा अपना। साथ में मैं बताऊं, आपसे पूछना चाहूंगा आराधना जी की, अभी जैसे ये इवेंट हम लोग करने वाले हैं अभी आगे, जी आपका भी काफी इस इंडस्ट्री का इवेंट और इन लोगों ये सब चीज का एक्सपीरियंस रहा है, तो अभी क्या और चीज आप गाइड करोगे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हम और क्या चीजें, अभी जैसे सिचुएशन बदली है तो और चीजें क्या आपने कर सकते हैं ताकि उसमें सुधार ला सके या चेंज करे, जो पहले करते थे शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, या क्या ऐसा चीज कर सकते हैं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब सर, से? हमारे यहाँ अभी हमारी एक आईवा मेंबर है, सेक्रेटरी हैं लता हम्म। गुप्ता, उन्होंने फेशियल किया था हम्म। कंटिन्यूअसली, सुबह 6 बजे से रात तक किया था। काउंटिंग तो मुझे याद नहीं है, हम्म। बट उनका वो शायद टेक्निकली वो अप्रोच नहीं कर पाई, तो उनका रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो हम्म। मैं कहूंगी कि फेशियल में सर हमारी पूरी जो आईवा टीम है हम्म। जबलपुर मध्य प्रदेश की, वो हम्म। हम लोग रिकॉर्ड जरूर बनाना चाहेंगे हम्म। कि जितना भी उनका जो भी है अभी तक का, उसको रिकॉर्ड को ब्रेक करके उसमें आगे करना चाहेंगे। हम्म। और क्योंकि हेयर कट में तो ऑलरेडी हो चुका है, हम्म। और बाकी ब्रेड्स में अभी साउथ इंडियन टीम ने वाह, रिकॉर्ड ब्रेक किया है। हाँ, तो बिल्कुल। बहुत सारे फेशियल का हम लोग का एक है कि एक बार जरूर करना चाहेंगे सर। फेशियल में मतलब एक फेशियल पे कैसे होगा वो, थोड़ा मुझे आप करेंगे कैसे फेशियल पे वर्ल्ड मतलब रिकॉर्ड? उसने उसने इंडिविजुअल सिंगल अपने उसमें किया था। तो हम्म। पूरी कंटिन्यूअसली क्लाइंट आते जा रहे थे और वो फेशियल करते जा रही थी, पैक हम्म। लगा के छोड़ना, पैक लगा के छोड़ना, ऐसे पूरा क्लीनिंग, स्क्रबिंग, मसाज, हम्म। 10 मिनट्स का मसाज ऐसे करके उसने सुबह से लगातार मतलब ऑलमोस्ट 120 कर लिया था उसने। बहुत और बढ़िया। हाँ, रात शाम को तो उसके हाथ में एकदम वो swell हो गए थे। तो ये एक बहुत अच्छा हमें टास्क लगा, और उसमें हम लोग ये काम कर सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, सोचेंगे इसके लिए भी अपना कुछ प्लान करते हैं, क्योंकि चीजें ऐसी करनी है और उसके लिए करेंगे। जी जयश्री जी, अभी आप जैसे अपने यहाँ अहमदाबाद में कुछ पोर्टल खुला है, कुछ खुलना है, और अभी की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली आप क्या अभी लोगों को बताना चाहोगे, क्या गाइड करना चाहोगे, जी क्या जी 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 एक बंद था, एक चालू है और चालू होना है, मतलब तीनों जी। सिचुएशन में हो आप, तो आप क्या चेंज देखा है और उसके लिए क्या करना चाहिए? अभी अहमदाबाद की सिचुएशन बताए तो कुछ ठीक नहीं है हालात, और कुछ सैलून खुले हैं, कुछ अभी भी बंद है, कुछ रेड जोन में है।
पूरे गुजरात में अभी हम देखें तो कोविड-19 के जो केस है वो 14,000 है, 40,000, उनमें से 10,000 तो अहमदाबाद के हैं। तो ये बहुत एक चिंताजनक बात है। तो इसको लेके कुछ रेड जोन में है, कुछ ग्रीन जोन में है। तो जो ग्रीन जोन में है वो सैलून अभी खुले हुए हैं, और कई कई सैलून तो अभी भी बंद है। कई लोगों को तो अभी भी बहुत दिक्कत है। अगर सैलून खोलते हैं तो भी दिक्कत आती है, नहीं खोलेंगे तो भी दिक्कत आएगी। पर प्रिपरेशन रख के कुछ कुछ सैलून ने अभी अच्छी स्टार्टिंग की है। मैं देख रही हूँ कुछ लोग पीपीई किट का यूज एंड थ्रो होती है और वॉशेबल भी होती है। तो आप मैं तो सभी को यही कहना चाहती हूँ, क्या ये देखो सैनिटाइजर का जो खर्चा है वो सब सैलून में बढ़ने वाला है, और हम कस्टमर को तो नहीं बोल सकते कि आप ज्यादा पैसे दो। तो ये सारा खर्चा भी हमारे पर रहेगा। जो बड़े बड़े सैलून है जयश्री जी, उनके पास जी भी पैसा नहीं होगा, अभी वो भी बैठे 3 महीने से घर पे, कस्टमर भी। जी 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 समझे आप? बोलो पैसा ज्यादा नहीं मांगते, तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी वो पब्लिक के पास भी पैसा नहीं होगा, वो भी 3 महीने से घर पे बैठे। मैं वही बोल रही हूँ कि अभी पब्लिक पैसा देने वाली नहीं है, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं। सर तो कोई मतलब फायदा ही नहीं हुआ फिर सैलून ओपन करने का, यदि हम वो उसका अफोर्ड करें। इसलिए हमारी पूरी टीम ने, हम लोगों ने एक वेबिनार क्लास लिया था। उसमें हमारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि हमें जो जो कॉस्टिंग आ रही है उसकी कॉस्टिंग को एड ऑन करना ही पड़ेगा, और जिससे सर्विस देनी है वो सर आएगा ही आएगा। तो हमें एक प्राइस लिस्ट, एक मिनिमम टू मैक्सिमम रखना ही पड़ेगा। हमें काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये अब जोखिम भरा काम है। एक तो हम अपनी जान के साथ खतरा मोल ले रहे हैं और सर्विस दे रहे हैं। तो जो काम कराने आएगा सर वो पूरी तरह से वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहेगा कि ये जो डिस्पोजेबल आइटम्स हैं, पीपी है, सैनिटाइजिंग मशीन है, से जो, तो सबका जो एक्सपेंस है वो हमें अकाउंट, और उसका हमें एक फिक्स प्राइस लिस्ट बनानी है, और वो हम लोगों ने बनाया, उसके तहत हम लोग काम करेंगे, ताकि ये नहीं हो कि हाँ नहीं ये सैलून आपके यहाँ तो इतना महंगा है, बाजू में तो इतना सस्ता है। तो ये बात नहीं, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस होगा कि वहां जाएगी तो भी उसको यही प्राइस मिलेगा। तो यही एक संगठन का यही एक बड़ा बेनिफिट होता है कि हम लोगों ने फटाफट पहले ही एक प्रोटोकॉल मीट में एक बार डिसाइड कर लिया कि हम सब ऐसे ही करेंगे, और सबने सहमति दी, और हम लोग ऐसा ही करने वाले हैं सर। तो मैं चाहूंगी कि प्राइस तो आप लॉस में ब्यूटिशियन ना काम करें, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। फिर इससे अच्छा तो लॉकडाउन को फॉलो करके घर के अंदर बैठे रहें। जब हम लॉस में काम करना है तो घर में बैठना ज्यादा बेहतर होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात। देखो जयश्री जी की भाई, अगर बिना मुनाफे काम करने से तो घर पे बैठना ज्यादा बेटर है, नो डाउट बात है। मैं और जयश्री जी एक आपसे ये पूछूंगा कि जैसे बात प्राइस की आई या प्रॉफिट की आई, तो और ऐसा भी नहीं है, सपोज आप कोई कंपनी की जो प्रोडक्ट ले रहे हो उनसे कोई एडिशनल डिस्काउंट मांगो, या और जहां से आपका फाइनेंस मैनेज हो, बैलेंस करना होता है ना, तो और वे, तो और कौन से वे हो सकते हैं जहां से आप पैसा बचा सकते हो या कम खर्चा कर सकते हो? ऐसा क्या वे हो सकता है जयश्री जी? जी 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 देखो, हम अफोर्ड कर सकते हैं या हमारे कस्टमर को हमें बांधे रखना है, तो हमें सर्विस देनी जरूरी है। हमें फायदा या नुकसान नहीं देखना है। पर एक बात और मैं कहना चाहूंगी, अगर एक कस्टमर को खुद ही बोले कि आप अपना एप्रन, अपना नैपकिन, वो सब आप घर पे लेके आओ, तो आपका जो कॉस्टिंग है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा सॉल्यूशन है जिसे हम फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज तो ये सैनिटाइज का जो खर्चा है वो डेफिनेटली बढ़ने ही वाला है, और अगर हमें अपने कस्टमर को बांधे रखना है तो हमें ये खर्चा उठाना पड़ेगा। अदरवाइज हमें उनको बोलना पड़ेगा कि आपको अगर कम प्राइस में काम कराना है तो आप अपना एप्रन, कैप, आपका ग्लोव्स, नैपकिन सब साथ में लेके आओ। हाँ, तो ये एक छोटा सॉल्यूशन है। बाकी तो हमें खुद खर्चा उठाना ही पड़ेगा, और अपना पार्लर जो है वो वायरस फ्री है, ऐसा हमें उनको विश्वास दिलाना होगा, तभी जाके वो हम पे विश्वास करेंगे और हमारे सैलून में आएंगे। आराधना जी, जैसे बताया मैम ने, वैसे ही मैं इसमें
एक चीज जो ऐड इन करूंगा कि भाई दूसरा कौन सा वे है जहां आप फाइनेंस को मैनेज कर सकते हो। मतलब जैसे ये लोग अपनी चीजें लेके घर से आए ताकि उसकी कॉस्ट कम हुई आपकी, तो उसका पैसा कम हुआ। लेकिन और भी शायद कोई तरीके और भी, जैसे कंपनियों के सपोर्ट्स हो गए या और कोई पार्ट्स हो गए, ऐसा आप मानते हो कि ऐसी चीजें हो सकती है ताकि लोगों, अभी आप बताओ तो लोगों को कुछ उससे बेनिफिट हो। सर प्राइस कट डाउन का तो अभी ये वाला हमें अच्छा लगा कि क्लाइंट को ही आप बोलें कि डिस्पोजेबल आइटम आप लेके आओ, ये तो सबसे पहला और बहुत ही हमारे इसमें बहुत सारा हमारा प्राइस जो है ना वो कट डाउन कर सकते हैं। और दूसरा है कि हमें कंपनी से भी थोड़ा रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हमें प्राइस जो है ना वो प्राइस का जो डिस्काउंट रेट में थोड़ा बढ़ाएं, स्कीम वगैरह प्रोवाइड करें, अभी कोविड-19 के तहत उनको करना है। और तीसरा हम लोगों की एक बहुत बड़े स्केल में अभी ऑन पेपर चल रहा है, उसमें आईवा की गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट तक हम लोग जा रहे हैं कि जो भी कंपनसेशन अमाउंट है वो सैलून का किराया वगैरह जो भी अमाउंट है वो गवर्नमेंट को पे करनी चाहिए, क्योंकि वो हर एक स्किल आर्टिस्ट को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो दे रहे हैं, तो एक बेनिफिट हमको गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलनी चाहिए। और बाकी मैं यही कहूंगी कि कम से कम काम करें और अच्छे क्लाइंट लें। सिर्फ ये नहीं कि एक आईब्रो के लिए क्लाइंट आया है तो हम आईब्रो के लिए इतना सारा ताम झाम करें और बाद में आए 50-100 रुपए। तो दिन भर में कम अपॉइंटमेंट बेसिस में काम करें और अच्छा सॉलिड कोई भी 2-4 ग्राहक दिन भर में काम करें और पार्लर को बढ़ा दें, मेरा यही सुझाव है। और इसी तरीके से हमें धीरे धीरे प्रॉफिट, तो मेरे ख्याल से जब तक कोविड-19 है हम ब्यूटी इंडस्ट्री में अभी प्रॉफिट तो कमाना बहुत ही मुश्किल जाएगा, लेकिन हाँ अपनी इकोनॉमी रेवेन्यू जनरेट करके हम अपना खर्चा वहन कर सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जैसे अभी लोगों ने तरंग जी है, भावना जी है, और सब लोग बोल रहे हैं कि अच्छी चीजें हैं, आपने जो बताई वो बहुत सारी चीजें हुई। जयश्री जी, अभी जो बात अपने करेंगे कि लोग घर से लेके आए, डिस्पोजेबल लाए, लेकिन आपको लग रहा है कि किस लेवल पे, क्योंकि क्या होगा, दो जहां तक मैं समझता हूँ एक स्टैंडर्ड है कि भाई एक जो छोटे ठेले वाले या छोटे जो है या घर घर में जो काम करने वाले, एक वो ग्रेड है, तो उनका एक पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ही अलग होता है। और एक जो हाई प्रोफाइल कहेंगे उनकी बात अलग है। हाई प्रोफाइल में तो खैर पैसा, वहाँ पैसे वाले लोग हैं तो वहाँ पैसे का थोड़ा बात कम आएगी। लेकिन जो लोअर टू मिडल टू लोअर है, तो उनके लिए घर से लाना भी और वो चीजों में भी एक इश्यू रहेगा। तो वो कैसे बैलेंस होगा, उस चीजों को क्या क्या मानोगे आप, कैसे चीजों को बैलेंस करना, क्योंकि बड़े देखो जी जी, ये कोविड-19 है, इट्स वेरी लॉन्ग जर्नी, ये अभी तो जाने वाला है नहीं, बिल्कुल ये साथ ही हमें चलना है। तो जितना हो सके कस्टमर को समझाओ, कंपनी के साथ डील करो। अगर आप कुछ चीजें बल्क में लेते हो तो कंपनी भी आपको बेनिफिट देगी। तो मैं तो यही कहूंगी कि थोड़ा खर्चा कस्टमर के ऊपर डालो, थोड़ा हम अपने पर ले, क्योंकि ये अभी ये मैंने बोला ना कि ये अभी जाने वाला है नहीं। सब बोल रहे हैं कि 1 साल तो चलेगा, तो इट्स वेरी लॉन्ग जर्नी। तो अभी हमको, मैं तो यही बोलूंगी कि सब लोग शॉर्ट टाइम में काम करें, मतलब पूरा दिन काम करते रहो, फटाफट निपटाओ और अपॉइंटमेंट के साथ ही काम करो। ये इकोनॉमी का जो है वो तो सब पे आन पड़ी है, मतलब सबको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा कस्टमर को समझना पड़ेगा, थोड़ा हमें समझना पड़ेगा और इसका सॉल्यूशन मिलके लाना पड़ेगा। अगर कस्टमर को करवाना है तो वो तो पैसे दे के भी करवाएगा, मगर जो लोग नहीं समझते उसको इकोनॉमी, सब जगह पे फायदा मत देखो कि हमें बस फायदा लेना है। कुछ जगह पे क्लाइंट को अगर हमें संभाल के रखना है, उसको सर्विसेज देनी है, उसके साथ रिलेशन रखना है, तो हमें खुद को भी थोड़ा नुकसान लेना होगा या उनको बेनिफिट देना होगा। मैं तो यही कहूंगी, कस्टमर और हमारा ये सारा जो ब्यूटिशियन का जो वर्ग है वो सब अभी एकजुट होने का टाइम है। सबको पैसा लेना लेना नहीं, अभी मैं तो यही कहूंगी कि थोड़ी मानवताई दिखाने का टाइम है, मानवता का टाइम है।
तो अभी जो एजुकेशन भी दे रहे हैं, तो ये जो लाइव दे रहे हैं या फ्री में दो। मैंने अभी अभी एक क्लास का एक पैम्पलेट डाला है, उसमें बिल्कुल भी फ्री, मतलब जिसको भी बेसिक सीखना है उसको फ्री सिखाना है। तो ये मैं आपको बोल ही रही, मैं यही कह रही हूँ कि कस्टमर को भी थोड़ा सफर करना पड़ेगा और हमको भी करना पड़ेगा। तो हो सके उतना कि आप लोग खुद सफर करो और दूसरों को भी, मतलब अपनी भी हेल्प करो और दूसरों को भी, दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, जी कह रही हैं कि आप जी दिखाई नहीं दे रहे। एक कस्टमर सिर्फ आईब्रो बनाने आया, तो हम हाँ, उसे क्या क्या कहें, कैसे ट्रीट मैं करें? वही तो, हाँ मैं वही बोल रही हूँ कि एक कस्टमर आए तो अपॉइंटमेंट लेके ही काम करना है, 2-4 कस्टमर को इकट्ठा करके काम करो। हुँ। हमें एक कस्टमर के लिए पूरा दिन नहीं बिगाड़ना है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर क्लाइंट आता है तो वो आप अपॉइंटमेंट बेसिस में आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लोगे, तो आप हाँ, पहले उससे सर्विस पूछ लो कि आपको क्या-क्या काम कराना है। तो अगर जी वो सिर्फ़ और बिल्कुल। सिर्फ़ बोलता है कि हमें सिर्फ़ आईब्रोज़ बनाना है, तो आप उसको थोड़ा-सा कन्विंस करो कि सिर्फ़ आईब्रो नहीं, आप 2-3 और सर्विस ले लें, फिर आएँ, क्योंकि खाली आईब्रो के लिए आप पूरी इतनी ज़्यादा अपनी पूरी व्यवस्था बनाने के लिए में आपका नुकसान ही है। तो यदि क्लाइंट आता है और आईब्रो के अलावा 2-3 सर्विस और लेता है, तो आप ज़रूर लें। आईब्रो के लिए अगर आता है तो उसको कन्विंस करें कि आप 2-3 सर्विस और लें। खाली आईब्रो से हमारा जो है रेवेन्यू इतने अच्छे से हम जनरेट नहीं कर पाएँगे। तो आपको कन्विंसिंग पावर तो अच्छी है ही, आप उसको कन्विंस करके 2-3 सर्विस और दे दीजिए। ठीक है? हेलो। तरंग, हेलो। trying हाँ। to disposable items also we can't trust client. Yes, very good question, तरंग। क्लाइंट को अगर हम बोलते हैं, तरंग सोनी का कहना है कि अगर हम क्लाइंट को बोलते हैं कि आप डिस्पोजेबल आइटम लेके आए, तो जरूरी नहीं है कि वो जो आइटम लेके आ रहे हैं वो डिसइंफेक्टेंट हो। वो हो सकता है उसके कारण हमारी पूरे उसमें हम उससे संक्रमित हो जाएं, क्योंकि मात्र हम थर्मल इंफ्रारेड थर्मामीटर और फिर बाकी सैनिटाइजिंग करते हुए जब हम पूरा प्रोसेस अगर हम कर रहे हैं एंट्री टू एग्जिट, तो जरूर अगर हम उसको बोलते हैं कि आप अपना अपना डिस्पोजेबल आइटम लेके आओ, तो जरूरी नहीं कि वो साफ सुथरा और डिसइंफेक्टेंट लेके आए। तो ऐसे टाइम में क्या करें हम? उनका ये क्वेश्चन है। जयश्री जयश्री जी, आपने बोला था ना कि उनको हाँ। पूछना है, उनको जी बोलना जी है जी, रेट देखो कटिंग। उनका जो क्वेश्चन है सही है, हुँ, मगर कस्टमर को खुद को भी, हम्म। खुद की, कि मुझे भी हाइजेनिक रहना है, हम्म। हुँ, उसको भी तो पता है ना कि हम जहाँ जा रहे हैं, या हम्म। मुझे खुद को भी हाइजेनिक रखना है, तो वो डेफिनेटली अपनी चीज हाइजेनिक ही रखेंगे। और अगर नहीं है तो हमें रिस्क नहीं लेना है, हमें खुद को भी उसको सैनिटाइज करना है। हम्म। मैंने पहले ही बोला कि कस्टमर आता है जब एग्जिट, एंट्री से लेके एग्जिट तक, तो हम्म। वो सारी चीजें हमें भी हम्म। सैनिटाइज करनी है, और उनको, वो उनका नेपकिन है, उनका ग्लोव्स है, उनकी कैप है, तो हम्म। वो ऑब्वियसली सैनिटाइज करके ही आएंगे। और अगर हम्म। नहीं आया है तो हमें करनी है। मैंने हम्म। पहले ही बोला कि ये सैनिटाइज का जो खर्चा है वो हम्म। बढ़ने ही वाला है, हम्म। उसका मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। पर हम्म। हो सके उतना उसका जो कॉस्टिंग है हुँ, उसे कम करो। हम्म। कॉस्टिंग कम करना ही एक सॉल्यूशन है, बाकी हम्म। इसे रिमूव तो हम नहीं कर सकते। तो कामना करना जी का करना कहना और है करना कि ही है। कामना जी का कहना है हाँ। कि अ, अगर ये सैलून ओपन होते हैं हाँ, तो क्या हम इस एनवायरनमेंट में फेशियल करना ठीक होगा? अगर है तो कुछ प्रोटेक्शन बताइए। हाँ, फेशियल करने का कामना हम ये वेबिनार के थ्रू आपको बहुत सारे हम लोगों ने टिप्स बताए हैं, और उसमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग यानी डिस्टेंस मेंटेन करके कैसे रखना है, आपको पीपी किट पहनना है और पूरा डिस्पोजेबल गाउन से लेके टॉवल से लेकर के और बेडशीट सब कुछ क्लाइंट को प्रोवाइड करना है। और आपको
हैंड्स में ग्लव्स पहन करके काम करना है, और मसाज के अलावा बाकी आपको जितने मशीन आइटम है उनके थ्रू आपको फेशियल दे करके उनको, पहले की तरह आप भूल जाइए कि पहले जो अपन क्लाइंट को पैम्पर्ड करते थे 15-15, 20-20 मिनट का मसाज दे करके, वो अब हमें उसको अच्छे से जागरूक करना है कि ये हम मसाज अब नहीं दे पाएंगे जब तक कोविड-19 है। तो उससे हमें सेफ, अपने आप को सेफ रखें और क्लाइंट को भी सेफ रखें, हाथ में मास्क रख करके, और फिर आप सिर्फ और सिर्फ टूल्स एंड मशीनरीज का उपयोग करके और फेशियल करें। या तो फिर एरोमा थेरेपी में एक हम आपको बहुत अच्छा एक गाइड करते हैं कि आप पोटली मसाज करके और फेशियल मसाज कर सकते हैं, उसके थ्रू आप ये फेशियल दे सकते हैं। और अगर आपको ऐसा अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आपको फेशियल इसको देना है तो आप बिल्कुल दीजिए, लेकिन ये सारे प्रिकॉशन लेकर के आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। तरंग जी और एक चीज बता रहे हैं कि वी हैव टू क्लब एटलीस्ट 2-3 सर्विस अलोंग विद आईब्रो प्रॉफिट। ट्रू तरंग, हमें कम से कम कोई भी क्लाइंट आए तो सिर्फ एक आईब्रो के कारण आप सैलून ओपन करना तो एक बिल्कुल बहुत बड़ी बेवकूफी है। कम से कम एक क्लाइंट आए तो 2-3 सर्विस, तो थोड़ी सी हमारी रेवेन्यू और थोड़ा सा हमारा जनरेट हो, तभी हमें काम करना उचित होगा। इसलिए हमें अपॉइंटमेंट लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, कॉम्बो से काम कीजिए ताकि उसकी वजह से ये चीज होगी कि आपका बैलेंस भी, क्लाइंट का भी मैच हो जाएगा, आपका भी मैच करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रकाश जी, जयश्री जी, आपके लिए क्वेश्चन है। અત્યારે મેરેજ માટે ના લક્ષણ હવે થવાના નથી તો આપણે इंडस्ट्री में फर्क पड़से? मतलब अभी मैरिज नहीं होने वाले, शादियां नहीं होगी अभी करंट सिचुएशन में, तो ब्यूटी इंडस्ट्री पे जो ब्राइडल मेकअप और मैरिज में मेकअप का बहुत बड़ा एक पार्ट रहता है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, आप क्या मानते हो? जी, फर्क तो बहुत पड़ने वाला है, क्योंकि ये साल भर तो कोई फंक्शन होने वाले नहीं है। एक साल तक ना शादी होगी, ना हमारे सेमिनार, ना वर्कशॉप, जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, तो वो अभी नहीं होगा। तो मैं सबको यही कहूंगी कि अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है, लॉट्स ऑफ टाइम, तो इस टाइम का सही उपयोग करें, क्योंकि हम लोग अभी सीखने में टाइम दे सकते हैं। इकोनॉमी में तो होगा ही, जैसे हमारे पास सीजन नहीं आएगा, फंक्शन नहीं होंगे, तो पैसे भी नहीं आएंगे। तो अभी जो टाइम है उसका हम सही उपयोग करें, तो हम एजुकेशन के पीछे टाइम लगा सकते हैं। और सबको मैं यही बोलूंगी, हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। मैं अपने स्टूडेंट को भी कहती हूँ अभी कि अभी ये जो टाइम है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। हर टाइम, एवरी टाइम आप अपने बिजनेस के बारे में सोचो, आप अपने ग्रूमिंग के बारे में सोचो। आपके पास अभी भगवान ने बहुत टाइम दिया है, तो आप कुछ नया करो, सेल्फ मेकअप करो, डमी पे हेयर स्टाइल्स बनाओ, तो हम टाइम का सदुपयोग कर सकते। मीना का कहना है कि क्लाइंट को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, आप गाइड करें। तो मीना, मैं यही कहना चाहूंगी आपसे कि अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि क्लाइंट बहुत डरा हुआ है, तो आपको उसको कन्विंस करने के लिए आपको छोटी छोटी वीडियो क्लिपिंग्स बनाएं अपने एफबी के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, जिसमें भी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, या ग्रुप जो बना है व्हाट्सएप के माध्यम से, आप छोटी छोटी क्लिपिंग्स, आप पूरे सैलून अपना जो क्लाइंट आ चुका है आपके सैलून में वो अच्छे से जानता है, तो आप सैलून में कैसे एंट्री कराओगे, आप जैसे ही क्लाइंट घुसता है तो आप उसको कैसे मास्क के लिए, शूज उतारने के लिए, शूज की शील्ड पहनाने के लिए से लेकर उसको सैनिटाइज करने, या मशीन आपकी रखी है सैनिटाइजिंग मशीन, उसमें कैसे क्लाइंट को सैनिटाइज कर रहे हो, जैसे पूरे इंस्ट्रक्शंस आप वॉल में दीजिए। वो ये आपको वीडियो क्लिपिंग में दिखाना पड़ेगा ईच एंड एवरीथिंग, तब तो आप उसको कन्विंस कर पाओगे। फिर इसके बाद आप उसको दिखाओ कि 2 चेयर के बीच में हम कितना सोशल डिस्टेंसिंग 5-6 फीट का फर्क रखा है। फिर इसके बाद आप दिखाओ, आप अगर जितने भी स्टाफ हैं उनको बोलोगे कि एक क्लाइंट के पीछे एक ही स्टाफ डील करे, और वो भी जो भी आपने अच्छी सी ट्रेनिंग देके रखी है, हम लोगों को जो ट्रेनिंग हुई है उसके तहत उसी से काम कराओगे। और आपको बच्चों को लाना मना करना है। जैसे ही क्लाइंट जहां से जो भी टच करे, आपको इमीडिएटली एक स्टाफ रखना होगा कि उसको फटाफट सैनिटाइज करता चले। और इस तरह से आप अगर करोगे तो धीरे धीरे, शुरू में मुश्किल जाएगी, नो डाउट, सबको मुश्किल जानी है, लेकिन एक क्लाइंट आएगा और आपकी पूरी व्यवस्था देखेगा, आपका पूरा
सिस्टम देखेगा तो वो 10 को जाके बताएगा कि वी आर कंप्लीटली सेफ इन दिस सैलून, और इस तरह से आप क्लाइंट को कन्विंस करो और इस तरह से आप धीरे धीरे क्लाइंट को क्लाइंटेज लेना शुरू करो और सर्विस देना शुरू करो। मीनू का क्वेश्चन है जयश्री जी, जी स्पा में हम क्या प्रोटेक्शन ले सकते हैं स्पा में? स्पा देखो, अभी मैं अपनी बात करूं तो मेरे सैलून में अभी मैंने सिर्फ हेयर कटिंग और आईब्रो के सिवाय कोई भी ट्रीटमेंट चालू नहीं की है। मेरा जो हाँ जी, हेलो हाँ आराधना जी, स्पा से मीनू मैम स्पा से रिलेटेड है हेयर स्पा या बॉडी स्पा? तो बॉडी स्पा अगर है तो आप बिल्कुल नहीं लें, क्योंकि अभी का करंट सिचुएशन में आपको बॉडी स्पा की बिल्कुल परमिशन नहीं देनी, मैं अपनी तरफ से नहीं दूंगी। लेकिन हाँ, यदि आप अगर हेयर स्पा करना चाहती हैं तो बकायदा आप हैंड में मास्क लेकर के और फिर आप थोड़ी सी डिस्टेंस रख करके हेयर स्पा आराम से कर सकती हैं। और जब भी क्लाइंट को सर्विस दें तो उसके चेहरे पे मास्क लगा दें और आप खुद पूरा पीपीई किट पहन करके और फिर सर्विस दें, और डिस्टेंस मेंटेन रख करके आप करेंगे तो बिल्कुल आप सेफ रहेंगे। तो हेयर स्पा आप इजिली कर सकते हैं, पर बॉडी स्पा के लिए मैं बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगी कि कोविड के चलते हुए आप बॉडी स्पा की कोई भी सर्विस आप ऑर्डर लें। अभिषेक श्रीवास्तव जी का अभिषेक का क्वेश्चन है, विल डूइंग ब्यूटी ट्रीटमेंट वी कैन नॉट मेंटेन, मतलब वही कहना है कि अपने ब्यूटी इंडस्ट्री में तो सोशल डिस्टेंसिंग तो कैसे मेंटेन होगी, क्योंकि वो तो होगी नहीं, तो क्या करेंगे उसके लिए? अभी मतलब वो मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये पूरा हमारा पैरामेडिकल सर्विस है। जैसे एक डॉक्टर काम करता है अपने पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, वैसे हमें एक ब्यूटी वॉरियर की तरह काम करना ही होगा। तो उसमें सबसे बेस्ट है, अगर सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आप पूरा पीपीई किट फॉलो अप करें। पीपीई किट में आप डबल लेयर का आप करें, हाथ में ग्लव्स, दो ग्लव्स पहने, एक इनर कोट एक आउटर कोट, हेयर मास्क पहने, शावर पहने, उसके ऊपर हेड शील्ड पहने, और जो पूरा पीपी किट आता है वो पहन करके आप करेंगे तो आप बकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के को पैरामेडिकल सर्विस को पूरा फॉलो अप करेंगे। जैसे सर्विस हो जाए तो उस चीज को सैनिटाइज करके पूरा पीपी किट आप डिस्पोज ऑफ कर दें। इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बताया, जैसे पैरामेडिकल वाला ही काम करना है अभी तो वही। जयश्री जी, आपके लिए क्वेश्चन है कि અત્યાર સુધી બધા હેરસ્ટાઇલ દેખાડતા અને શીખવાડતા હોય છે પણ મેકઅપ શીખવાડતા નથી, तो શું તમે મેકअप શીખવાડશો? मतलब उनका आप क्वेश्चन समझ गए? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैं हेयर स्टाइल्स के वीडियो ज्यादा पास करती हूँ, तो मेरा जो नेक्स्ट सेशन है वो मेकअप का रहेगा। और अभी जो आराधना जी ने बताया कि सोशल डिस्टेंस रख के हम अपने क्लाइंट को अच्छे से ट्रीट कर सकते हो, तो उसी तरह हमारी एकेडमी में भी, और उन्होंने ये भी बताया कि आप छोटे छोटे वीडियो पास करो ताकि सबको पता चले कि यहाँ ये सेफ जगह है। उसी तरह हमने अपनी एकेडमी में स्पेशल एक डमी स्टैंड और उनके जो पूरा सामान है वो रखने की चीज पूरा एक अलग सेशन करके मैंने भी एक ऐसा वीडियो बनाया है जो मैं पास करने वाली हूँ। क्या अगर आपको आपकी एकेडमी चलानी है तो आप कैसे चलाओ? मुझे अपनी डमी, अपना स्टैंड और अपना सामान सिक्योर रखना है, किसी स्टूडेंट का नहीं टच करना है। उसी तरह स्टूडेंट को भी मैंने बोला है कि आप अपना डमी, अपना जो सारी चीजें हैं, सारा स्टैंड, वो सोशल डिस्टेंस रख के हम लोग 1 तारीख को अपना सेशन चालू कर रहे हैं। तो वो एक वीडियो मैंने पास किया है, वो सभी को मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपको एकेडमी चालू करनी है तो आप कर सकते हो। मेरे यहाँ ज्यादा से ज्यादा एकेडमी और ब्राइडल का काम रहता है। ये जो स्किन है, इन्होंने बहुत अच्छे आइडिया मुझे दिए हैं कि आप ऐसे स्पा वगैरह कर सकते हो। मैंने पहले ही बताया कि हमारे यहाँ ट्रीटमेंट वगैरह जो है वो बहुत कम होते हैं, तो एक तरह से अच्छी बात है कि क्लाइंट का जो आना जाना रहता है वो बहुत कम रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और स्टूडेंट को हम सोशल डिस्टेंस के साथ कैसे उसको ट्रीट करें वो हम बेटर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आराधना जी, जैसे शालिनी जी ने बताया सबसे पहले सब मिलकर करें, तो सबको आप क्या मैसेज दोगे? अभी वैसे भी अपना टाइम खत्म हो रहा है, जाते जाते
क्या मैसेज देना चाहोगे आराधना जी आप? सर क्या क्वेश्चन है शालिनी जी का? शालिनी जी का ये सबसे पहले हम आपस में मिलकर इस इंडस्ट्री को बचाने का प्रयास करें, सभी को एकजुट कर। बिल्कुल, हमारा पूरी पूरी ये शालिनी जी है जो हमारे मध्य प्रदेश चैप्टर की वाइस प्रेसिडेंट। जितने भी अभी सर जितने लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये सारे अपनी मध्य प्रदेश चैप्टर के डायरेक्टर्स हैं। तो इन जो भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन था इस माध्यम से आपके इंटरव्यू के माध्यम से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्योंकि इन लोग को ऑलरेडी एक दो क्लास दे जा चुकी है और इसके अलावा एलिशा मैम ने भी क्लास दे दी, तो इन लोग बिल्कुल अच्छे से तैयार हैं और बिल्कुल युद्ध स्तर पर अपने सर्विस देने के लिए एकदम रेडी है। मैं यही कहना चाहूंगी कि इस समय ये नहीं देखना है कि कौन बड़ा ब्यूटिशियन है, कौन छोटा ब्यूटिशियन है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है। हमें सबको अपने अपने तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम, व्हाट्सएप ग्रुप में, चाहे वो बार्बर हो, हमें मालूम है उसका स्टैंडर्ड हमारे से मैच नहीं करता है, उसका एजुकेशन लेवल हमारे से मैच है, फिर भी हो सकता है हमारे कोई गाइडेंस है वो उसकी जिंदगी हम बचा सकते हैं। तो हम अपने जितना हो सके हमें अवेयरनेस, जो भी वीडियो क्लिपिंग आ रही है वॉइस रिकॉर्ड के माध्यम, वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से, और जितने भी मुहिम चल रही है युद्ध स्तर पर आईवा की, वो सब हम फ्लोट करते जा रहे हैं पूरे ग्रुप में। मैं ये देख रही हूँ कि कौन हमारे ग्रुप के सदस्य हैं, तो इस तरह से हमें उन्हें एजुकेट करते हुए, उनको एक एक बारीकियां बताते हुए, उनको हर एक चीज से अवेयर करना है, ताकि हम जो भी वो काम करें और उनकी कोई भी जरा सी भी मिस्टेक से हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री की इमेज खराब नहीं हो, हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री का नाम नहीं खराब हो। तो क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी है, अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझ करके ये काम करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और हमें ब्यूटी इंडस्ट्री में अगर हमें कोई आज इस स्तर का हमें अगर कोई जगह मिली है, हम इस तरह की सेवा कर सकते हैं, तो आप सब मिलकर के जरूर करें। और आसपास की जितनी भी छोटी अनपढ़, गंवार, अशिक्षित या सर बहुत पढ़े लिखे लोग भी, बहुत एजुकेटेड लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे काम करना है, तो भी हम लोग सबको बाकायदा वेबिनार के थ्रू सबको अवेयर करते जा रहे हैं। आप क्लाइंट के साथ भी आप इस तरह की मीटिंग करके उनको भी अवेयर करते हैं कि हमारी इस तरह की तैयारी है, इस लेवल की तैयारी है। तो इस तरह से हम लोग दोनों जन एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके और बिल्कुल अच्छे से काम कर सकते हैं, और आगे कोविड के साथ हम फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं सर। बिल्कुल बढ़िया। पूजा वर्मा का एक क्वेश्चन आया है मैडम आपके लिए, आराधना मैडम के लिए। आराधना मैडम आपसे एक क्वेश्चन है, क्या मैं ब्राइडल मेहंदी के ऑर्डर ले सकती हूँ, क्योंकि मेहंदी में टाइम भी नहीं लगता है। हाँ, पूजा बिल्कुल ले सकते हो। आप जो क्लाइंट है उसको मास्क पहना दो और उसको हेयर शावर कैप पहना दो, और आप पूरा पीपी किट को फॉलो करो। हाथ में आप डबल ग्लव्स पहन करके आराम से मेहंदी के ऑर्डर ले सकते हो। लेकिन मेरा ये कहना है, मैं तो अपने स्टाफ को भी मॉक ट्रेनिंग जब देती हूँ तो बोलती हूँ कि अपने घर से आप डिटॉक्सिफाइंग वाटर, गुनगुना पानी लेके आओ। तो जब भी आप जाओ काम पे तो पूरा आप पानी, गर्म पानी पी के जाओ, स्टीम लेके जाओ, काम करो और आकर के पूरा डिस्पोज ऑफ करो। फिर से आप पूरी अच्छे से बात लो, ऊपर से नीचे तक बात लो, शूज को बाहर रखो। जैसे मैं यही समझाती हूँ बड़े सरल शब्दों में कि जैसे हम लोग गमी से वापस आते हैं फ्यूनरल के बाद, तो कैसे सीधे आते हैं बाथरूम में पूरे कपड़े निकाल के और पूरा ऊपर से नीचे नहाते हैं, उसी तरह आपको इस समय काम करना होगा। और आप आए और पूरी तरह से नहा धो करके और गर्म पानी, खोलता हुआ जितना आप बेयर कर सकते हैं स्टीम लेकर के काढ़ा बना करके पिए। आप में इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर ले कि आपके पास अगर कोविड आया है तो वहीं से बाउंस बैक हो जाए, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग होगा आपको कोविड नहीं आएगा और आप बिल्कुल संक्रमित नहीं होंगे। तो इस समय अपनी बॉडी और हेल्थ पे भी फोकस करें आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल। प्रकाश जी ने पूछा था कि आराधना जी आपके वहां से एमपी टीम में वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या, तो उन्होंने आंसर ऑलरेडी दे दिया। और नीचे मीना जी ने बोला सर हमने टीम ने पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। मतलब प्रकाश जी पूरी तरफ से आराधना जी ने पहले ही बता दिया है कि 100% वो लोग रेडी है सपोर्ट में। और जाते जाते जयश्री जी मैं आपको पूछूंगा कि आप क्या आपके स्टूडेंट या आपके जो क्लाइंट है या आपके जो भी कलीग्स रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे अभी? जी मैं क्लाइंट को भी कहना चाहूंगी और अपने स्टूडेंट को भी कहना चाहूंगी कि अभी का जो टाइम है उसमें हमें नेटवर्क इशू हो गया। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ, हाँ, चलो जी आ जी गया। सुनाई देता है। जी, हाँ, जी। अभी वापस, वापस, वापस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि ये जो थोड़ा हमें सबको अवेयरनेस लेने की जरूरत है, क्लाइंट को भी और हमें भी, हुँ, हमारे स्टूडेंट को भी हमें थोड़ी ट्रेनिंग देनी है, हुँ, हमारे कस्टमर को भी बोलना है। हुँ, मैंने तो सबसे पहले अपने सलोन के बाहर प्रिकॉशन लगा ही दी है हुँ, कि हमें क्या क्या करना है, आपको मास्क पहन के आना है, हुँ, कौन सी चीजें कंपलसरी है हुँ, वो मैंने पहले उनको बता दिया है। और हुँ। वो लोग भी फॉलो करें और हम भी जितना इनको फॉलो करेंगे उतना ये बेटर रहेगा। बहुत बढ़िया। आराधना जी और जयश्री जी, आप जी, लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप आए, आपने बहुत अच्छी बात की, इससे इंडस्ट्री के कई लोगों को, आम पब्लिक को बहुत फ़ायदा होगा। और जाते-जाते आइबा का सपोर्ट अपना अहमदाबाद बार्बर शॉप एसोसिएशन, गुजरात ब्यूटी सैलून एसोसिएशन और बाकी जितने भी आर्टिस्ट, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने जी, देखने वाले लोग हैं, सबका जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और जी 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 जाते-जाते ही बस कोरोना वॉरियर्स की अपने उनका धन्यवाद देते हुए विदा करेंगे। जी वंदे जी जी। मातरम। और थैंक यू सो मच जसवंत भाई फॉर इनवाइट मी। जी। और आपको भी थैंक यू जी, आराधना जी। थैंक आपने बहुत सारी स्कीम में मुझे, सच में मैं तो स्कीम में जीरो हूँ, आपने बहुत सारी जानकारी दी। थैंक यू और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग फिर से। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है।